हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसमें हमने जो चीज़ देखी थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ इंडिया में, 1 सितंबर 1872, और पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में होता क्या है, इसकी एक छोटी सी इक्वेशन हमने देखी थी, और वो इक्वेशन थी हमारी कि कोई भी ऑफर आपने किया, अगर वो एक्सेप्ट हो गया, अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है तो ये बनेगा एग्रीमेंट। और अगर इस एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, अगर इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी टर्म को हम डिटेल से पढ़ने वाले कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें अपन एक तरह से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर हमने एक चीज़ कही थी, बिफोर एक्सेप्टेंस और आफ्टर एक्सेप्टेंस। एक छोटी सी टेबल से मैंने आपको चीज़ समझाई थी ये कि बिफोर एक्सेप्टेंस और आफ्टर एक्सेप्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है कि मैंने आपको ऑफर दिया, मैं ऑफरर हूं और आप ऑफरी हैं। मैं ऑफरर हूं और आप क्या हो गए, ऑफरी। आपने मेरे ऑफर को मना कर दिया, तब तो मैटर वहीं क्लोज। लेकिन आपने ओके कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल वो हो गया प्रॉमिसी, और मैं बन जाऊंगा, मेरा प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया तो मैं बन जाऊंगा प्रॉमिसर। और एक छोटी सी चीज इसमें और आती है, जो बात मैंने बोली बिफोर एक्सेप्टेंस वो ऑफर थी और आपने हाँ कर दिया, उसके बाद मेरा ऑफर बन गया प्रॉमिस। अब ऑफर नहीं रहा, अब वो चीज कन्वर्ट किस में हो गई, प्रॉमिस में। तो पहले मैंने ऑफर दिया, मैं ऑफरर हूं, आप ऑफरी हैं, और जैसे ही आपने ओके किया, आप बन गए प्रॉमिसी, मैं बन गया प्रॉमिसर, और जो मेरा ऑफर था वो बन गया प्रॉमिस। अब एक चीज देखना, मैंने एक एग्जांपल जो आपको दिया था, दो चीज थी। पहली कि मैं अपना मोबाइल आपको दूंगा और समथिंग इन रिटर्न, जिसे हम नाम देते हैं कंसिडरेशन। एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज आएगा आपका, और ये होता है समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं, बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं, 30,000 रुपीज दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या, आपको क्या मिल रहा है, मोबाइल। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, 30,000 रुपीज। तो ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होते हैं। मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं अपना मोबाइल आपको दूंगा और आप मुझे 30,000 रुपीज देना, और आपने जैसे ही ओके किया, ये बन गए प्रॉमिसेस। टू प्रॉमिस। फर्स्ट प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, आई विल गिव माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल आपको दे रहा हूं। समथिंग इन रिटर्न, यू विल पे 30,000 रुपीज टू मी, आप मुझे 30,000 देंगे। दो प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस मोबाइल देना और आपका प्रॉमिस 30,000 रुपीज देना। इन दोनों प्रोमिसेस को जोड़ दिया जाए, सेट ऑफ प्रोमिसेस, तो ये बन जाता एग्रीमेंट। तो एक चीज इसमें आती है कि आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी कन्वर्ट इन, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी कन्वर्ट इन प्रॉमिस। एक्सेप्ट होने के बाद ऑफर कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉमिस में। एंड set of promises called as an agreement। promises को जोड़ दिया जाए तो वो चीज बन जाएगी एग्रीमेंट। तो समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन है, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफर प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा, और प्रोमिसेस को जोड़ दिया जाए तो एग्रीमेंट बनता है। एंड एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, जिसको मानने के लिए आप लीगली बाउंड है, वो आपके बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज हम इससे कह सकते हैं, एग्रीमेंट का एरिया बहुत वाइड है, बट कॉन्ट्रैक्ट का एरिया थोड़ा नैरो है। 2-5 एग्जाम्पल से अपन इस बात को समझते हैं। मैं आपको एग्रीमेंट भी समझाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी समझाता हूँ। एग्रीमेंट आप अपनी रूटीन लाइफ में खूब सारे करते हैं। आपने अपने फ्रेंड को ऑफर दिया कि आज शाम को मैं तुमको 3 से 6 मूवी दिखा रहा हूँ, सारा खर्चा मेरा, ये मेरा ऑफर है।
और सामने वाले फ्रेंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ओके, ये अपने आप में एग्रीमेंट है, ये अपने आप में लीगल कमिटमेंट नहीं है। कल को आप उसको मूवी दिखाने से बाद में मना भी कर दो, हाँ करने के बाद मना भी कर दो, तो भी वो आप पर लीगल केस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन है, एक सोशल रिलेशन है। तो सोशल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। कमिटमेंट हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लीगल कमिटमेंट नहीं है। जिस चीज को मानने के लिए आप लीगली बाउंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा एग्जांपल और देखिए, आपके फ्रेंड को आपने इनवाइट किया, क्या शाम को 6 बजे आप विथ फैमिली हमारे यहाँ खाने पर इनवाइटेड है, और आपने विथ फैमिली उसको बुलाया, अच्छी बड़ी खासी फैमिली थी उसकी, 30-35 मेंबर आ गए घर पे खाना खाने के लिए, आपने सबको जम के खाना खिलाया। खाना खाने के बाद आपने फ्रेंड को कहा कि 10,000 रुपये का मेरा बिल बना, समथिंग इन रिटर्न आप मुझे 10,000 रुपये दो। क्या आपका फ्रेंड आपको 10,000 रुपये देने के लिए बाउंड है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक सोशल कमिटमेंट था, एक फ्रेंडली कमिटमेंट था, क्या आप आए और हमारे घर पे खाना खाएं। ये कोई लीगल बाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या पैसा देने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी होटल में खाना खाने गए, ऑर्डर दिया, 30-35 जनों ने जम के खाना खाया, बिल आया 10,000 रुपये, वहां पर पे करने के लिए आप लीगली बाउंड है। दोनों जगह बात एक ही है, खाना खा रहे हैं, लेकिन एक जगह पैसा देने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं और एक जगह लीगली बाउंड है। ये बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फोर्सबिलिटी का, जिसको आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लीगल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, अगर दोनों पार्टी के बीच में बिजनेस रिलेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और लीगल बाउंडेशन आती है। और जो कमिटमेंट हो रहा है उसमें कोई लीगल रिलेशन नहीं है, उसमें कोई कमर्शियल डीलिंग नहीं है, उसमें कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, इन्फोर्सबिलिटी आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो चाहिए होता है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो चाहिए होता है वो होता है लीगल रिलेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए होता है वो होता है लीगल रिलेशन और बिजनेस रिलेशन। लीगल रिलेशन और बिजनेस रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, इन्फोर्सबिलिटी आने के लिए सबसे पहला फैक्टर जो चाहिए होता है वो होता है लीगल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन। अगर पार्टी के बीच में लीगल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन नहीं है, केवल फ्रेंडली, सोशल या पॉलिटिकल रिलेशन है, तो वो चीज कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बिजनेस, आज जो पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमने कहा था इन्फोर्सबिलिटी के फैक्टर होना जरूरी है। तो क्या इन्फोर्सबिलिटी के फैक्टर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है, वो हम बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको इसमें डिटेल अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि आप हेडिंग लगा दें फैक्टर्स ऑफ इन्फोर्सबिलिटी, फैक्टर ऑफ इन्फोर्सबिलिटी, और उसमें आप लिखेंगे ऑल फैक्टर्स must be exist, all factor must be exist, all factor must be exist for validity of contract। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ये सारे फैक्टर होना जरूरी है। तो आप लिखेंगे ऊपर हेडिंग फैक्टर्स ऑफ इन्फोर्सबिलिटी, और फिर आ रहा आपका ऑल फैक्टर्स मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें पहला लीगल रिलेशन और बिजनेस रिलेशन। अगर दो पार्टी के बीच में लीगल रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है, कॉमर्शियल रिलेशन है, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर लीगल रिलेशन ही नहीं है, कौन सा रिलेशन है? सोशल, फ्रेंडली या पॉलिटिकल रिलेशन है, डज नॉट क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ये जो सोशल, फ्रेंडली, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, ये कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ये कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करते। इनसे एग्रीमेंट बन सकता बट इससे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशन होना चाहिए, एक बिजनेस डीलिंग होनी चाहिए, एक कॉमर्शियल डीलिंग होनी चाहिए। इसमें आप एक दो एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। जैसे एक तो मैंने बोला अभी घर पे खाना खाने के लिए बुलाया आपने फ्रेंड को, उसने ओके कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया,
और खाना खाने के बाद आप उससे बिल का पैसा मांग रहे तो वो देने के लिए बाउंड नहीं है। वही आप होटल में खाना खाने के लिए गए, पैसा देने के लिए बाउंड है। और देखिए, मान लिया अपने घर में एक मैरिज फंक्शन है, हम चाहते हैं कि उसमें बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाया जाए और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को हम हमारी फैमिली फंक्शन में बुलाना चाहते हैं। खैर अभी तो कोविड है, शादी फंक्शंस वगैरह सब पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फ्यूचर की हम बात सोच रहे हैं, 1-2 साल बाद एक बड़ा फंक्शन करेंगे और इनको बुलाएंगे। मान लो 1-2 साल बाद आपने इनको इन्विटेशन दिया कि हम आपको बुलाना चाहते हैं और उन्होंने कहा ठीक है, हम आने को तैयार, उसके लिए हम आपसे 30 लाख रुपीज़ लेंगे। ऑफर था हमारा कि हम उनको बुलाना चाह रहे हैं, 30 लाख देने को हम तैयार हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सारी तैयारी हमने की, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म वगैरह भी बनाए कि सब दोनों सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी परफॉर्मेंस भी हो जाएगी, और उसके लिए हमने 4-5 लाख रुपए तैयारी भी की, अच्छे डीजे सिस्टम वगैरह, स्टेज वगैरह वो अकॉर्डिंग बनाए। हमारे बीच में एक कमिटमेंट हो गया था, हम उसको 30 लाख देंगे और वो हमारे यहाँ एक तरह से एज ए सेलिब्रिटी आएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? लीगल रिलेशन है, एक बिजनेस रिलेशन है, बिजनेस डीलिंग हुई है, और कल को वो कमिटमेंट को तोड़ते हैं, वो नहीं आते हैं, या हम कमिटमेंट को तोड़ते हैं, बुलाने के बाद भी पैसा नहीं देते, तो एक दूसरे पर लीगल केस करने का राइट मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, या बहुत अच्छा हमारा उनका रिलेशन है, हमने उनको इनविटेशन कार्ड दिया और उन्होंने कहा बिल्कुल हम जरूर आएंगे, और उन्होंने हमारे शादी के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। हमने कहा कि यार चलो वो आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमने तैयारी की, 5-7 लाख रुपए खर्च किए। एंड टाइम पर उन्होंने आने से मना कर दिया। क्या यहाँ मैं लीगल केस कर सकता हूँ? क्या यहाँ मैं लीगल केस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो इन्विटेशन था वो सोशल इन्विटेशन था, मेरा जो इन्विटेशन था वो सोशल इन्विटेशन था। तो बेटा सोशल इन्विटेशन में कभी भी आप और वो दोनों उस चीज को मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। तो हमने एज ए बिजनेस डीलिंग करके बुलाया तो दोनों बाउंड है, और हमने क्या सोशल इन्विटेशन दिया तो हम उस चीज को मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। कल को मना भी कर दें, उनके कमिटमेंट के कारण हमको 5-10 लाख का नुकसान हो गया, तो भी आपको उस पर कोई क्लेम करने का राइट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है लीगल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन। एक एग्जांपल और देखिए, आप 4 व्हीलर पे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई मिला, उसने लिफ्ट मांगी और आपने लिफ्ट दे दी और आपने उसको छोड़ दिया यहाँ उसकी सिटी में, और छोड़ने के बाद आप उसको कहते हैं मेरा 100 रुपये किराया दो, यहाँ वो आपको रेंट देने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि वो आपका कोई ये लीगल रिलेशन नहीं, आपका कोई ये बिजनेस नहीं है लोगों को छोड़ना करना। ऑन गाड़ी से आप आ रहे हैं, लेकिन वो किसी टैक्सी को आपने हायर करके लिया या किसी बस में आप इस तरह से बैठते हैं, तो जो भी उसका पेमेंट वो करने के लिए आप लीगली बाउंड है। बेटा ये सबसे पहला फैक्टर है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए होना चाहिए लीगल रिलेशन। लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये जो पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं लीगल रिलेशन, ये केवल एक फैक्टर से ही काम नहीं चलेगा, 6-7 बातें और हैं, और अगर वो 6-7 बातें सारी एक साथ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक भी बात अगर मिस हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इन्फोर्सबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज जरूरी क्या हो गई? लीगल रिलेशन। तो देयर मस्ट बी, 2 लाइन आप लिख सकते हैं, क्या लिखना मैं आपको बोल रहा हूं, देयर मस्ट बी existence of legal relation between parties. There must be existence of legal relation between party. There must be existence of business or legal relation between parties. Due to social relation, political relation and friendly relation, it does not create valid liability and it does not create enforceability. ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। तो एक चीज हम कह सकते हैं, every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. हर contract पहले agreement होता है, but हर agreement contract बन जाए ये जरूरी नहीं है। तभी हमने कहा agreement का एरिया बहुत वाइड है। आप दिन भर में कितने सारे agreement करते होंगे, लेकिन contract अपने आप में थोड़ा टिपिकल है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज उसमें होती है, तो वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद पहली बात थी लीगल रिलेशन होना चाहिए पार्टीज के बीच में। सेकंड बात है
देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। इन्फोर्सबिलिटी होने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप क्या देंगे? 30,000 रुपीज, ये कंसिडरेशन। मैंने बोला कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, दैट्स इट। आप क्या देंगे इसकी बात है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। और एक चीज साथ में आप लिखेंगे, विदाउट इट एग्रीमेंट इज जनरली वॉइड। वॉइड वर्ड एक मैं यूज कर रहा हूं, वैलिड का अपोजिट होता वॉइड। वॉइड मतलब नलीफाई, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं। वैलिड मतलब लीगल इफेक्ट है, और वॉइड मतलब नो लीगल इफेक्ट। बट मैंने क्या लिखा? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, एंड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। बट मैंने एक वर्ड यूज किया, विदाउट एग्रीमेंट समथिंग इन रिटर्न हो गया, एंड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज जनरली वॉइड। ऑलवेज वॉइड नहीं। क्यों? क्योंकि यहां कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं बच्चों जहां पर कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कुछ केस ऐसे भी हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। अब वो कौन से केस हैं, क्या इसकी डिटेल है, वो लेसन नंबर 2 में पूरा डिटेल से आएगा। तो फिलहाल हमने क्या बोला? लीगल रिलेशन होना चाहिए। सेकंड बोला, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना जरूरी है, और अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो एग्रीमेंट जनरली वॉइड है, नॉट ऑलवेज वॉइड। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। तीसरा, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आप में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 3 persons आर नॉट केपेबल टू मेकिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 3 तरह के पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, और ये बात हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 3 में डिटेल से। तो फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल, फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये लिखना है, फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें 3 है, एक तो माइनर, एक अनसाउंड माइंड पर्सन, पागल, और एक होता है पर्सन डिसक्वालीफाई बाय लॉ। इन 3 तरह के पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। ये 3 पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। पहला माइनर। कौन है माइनर? जिसकी एज कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम 18 ईयर से भी कम हो, वो माइनर है। माइनर कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब 16 साल के, किसी होटल में खाना खाने गए, 50 दोस्तों को लेके बर्थडे पार्टी मनाने, खूब खाया सबने, खूब डीजे पार्टी की, बिल आ गया 25,000 का, और आप पैसा देने से मना कर रहे हैं। 17th बर्थडे था आपका, 16th बर्थडे था, अभी 18 के नहीं हुए आप, और आपने होटल में खाना खाया। क्या होटल का ओनर आप पर उस बिल के लिए लीगल केस कर सकता? क्या होटल के मालिक और आपके बीच में बना जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आप लीगली बाउंड है क्या पे करने के लिए? तो मेरा आंसर होगा नहीं। आप में कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी है ही नहीं, आप लीगल बाउंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप माइनर हैं। तो आप जम के कहीं जाएं, होटल में खाना खाएं और बिल का पेमेंट नहीं करें, तो भी होटल का ओनर आप पर कोई लीगल केस नहीं कर सकता। और आप बोलेंगे सर हम पे नहीं कर सकता, तो क्या हमारे पेरेंट्स पे कर सकता क्या? तो ये यहाँ जो बात आएगी, माइनर के किसी भी काम के लिए, माइनर की किसी भी बदतमीजी के लिए
उसके पेरेंट्स भी लाइबल नहीं है। मतलब माइनर आप कुछ भी करें, ना आप लाइबल है ना आपके पेरेंट्स लाइबल है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको आज मिलने वाला है ये, कि आप कभी लाइबल नहीं है, लीगल बाउंड नहीं है। लीगल बाउंड आप उस चीज़ में नहीं होंगे, तो माइनर में कभी कांटेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं। और वही मैं खाना खाने जा रहा हूँ, होटल के मालिक और मेरे बीच में लीगल रिलेशन है, तो मुझे तो वहाँ पैसा देना पड़ेगा। लीगल रिलेशन है, पैसा देने के लिए मैं लीगली बाउंड हूँ। तो माइनर में कांटेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। माइनर कभी लीगली बाउंड नहीं होता। लेकिन इससे रिलेवेंट काफ़ी सारे रूल्स और हैं, इससे रिलेवेंट काफ़ी सारी कंडीशंस आपके माइंड में जरूर आ रही होगी, बिल्कुल मुझे पता है। लेकिन बेटा पूरा चैप्टर हम लेसन नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन, डिस्क्वालीफाई, ये होता क्या है, ये पूरी डिटेल लेसन नंबर 3 में अच्छे से आएगी। तो यहाँ बस इतना सा आप ध्यान रख लें कि माइनर में कांटेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। इन्फोर्सबिलिटी होने के लिए पर्सन का मेजर होना जरूरी है। इन्फोर्सेबल होने के लिए पर्सन का साउंड माइंड होना जरूरी है। अनसाउंड माइंड के पर्सन भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। कौन अनसाउंड माइंड? पागल। वो पर्सन जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, जिनमें सोचने समझने की कैपेसिटी है ही नहीं। जो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब्ड है, सोचने की कैपेसिटी है ही नहीं, जहां बोलो वही साइन कर लेंगे, जो बोलोगे उसमें हाँ कर देंगे, वो अनसाउंड माइंड है। तो ये पर्सन एक तरह से पागल हो गए, इनमें भी कांटेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। बेटा ये जो पागल है, ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के पागल होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट पागल, एक होते हैं नॉर्मली पागल, नॉर्मली अनसाउंड माइंड, और एक होते हैं नॉर्मली साउंड माइंड। पागलों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। परमानेंट अनसाउंड माइंड, उसका दिमाग परमानेंटली खराब है, मतलब इडियट पर्सन, इसको इडियट पर्सन कहा जाता है। ये अपनी लाइफ में कभी कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, कभी इसका दिमाग ठीक हो ही नहीं सकता। तो परमानेंट अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नेवर मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स लाइफ। अपनी लाइफ में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेकेंड, नॉर्मली अनसाउंड माइंड पर्सन पागल है, पागलपन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अप्रूव्ड पागल है, लेकिन कभी कभी उसको समझदारी के दौरे पड़ सकते हैं, कभी कभी उसका दिमाग ठीक हो सकता है। साल में 2 महीने 4 महीने सीजनल हो सकता है कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो, बाकी पागल है। तो ऐसा पर्सन उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब उसका दिमाग ठीक हो, बाकी नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे कैसे पता लगेगा सर पागल है दिमाग ठीक है? सब एविडेंस है, ये सब कोर्ट में प्रूव करने पड़ते हैं। ये आगे अपन 3rd लेसन में डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। और तीसरा, नॉर्मली साउंड माइंड पर्सन, आप और हम सब तभी पढ़ रहे और पढ़ा रहे हैं, नॉर्मली साउंड माइंड है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन अगर 1-2 महीने किसी रीजन से अगर दिमाग खराब हो जाए, बीमार हो गए, ऐसी बीमारी आ गई कि मेमोरी बिल्कुल गायब हो गई, तो उस ड्यूरेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं कर सकता। डिसक्वालीफाई बाय लॉ, एज पर लॉ जिसको डिसक्वालीफाई किया हुआ है, इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, कॉन्विक्ट जेल में सजा काट रहा है, अपराधी। तो इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट पर्सन और एलियन एनिमी, जो हमारी एनिमी कंट्री वहाँ के लोग बाग, ये भी कभी इनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अभी तक मैंने आज 3 चीज़ें आपको पढ़ाई। इन्फोर्सबिलिटी ऑफ फैक्टर कब आएंगे? तो फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, लीगल रिलेशन और बिजनेस रिलेशन पार्टी के बीच में होना जरूरी है। सेकेंड, कंसिडरेशन जरूरी है, बट विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ केस में चलेगा। और तीसरा हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आप में कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन एंड पर्सन डिसक्वालीफाई बाय लॉ नेवर मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इन बातों को आगे और हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो 3 पॉइंट इन्फोर्सबिलिटी के हो गए, इसके अलावा 4 पॉइंट और हैं जिसको थोड़ा अपन डिटेल से नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।